आई गई, लेकिन उनका लिखा हुआ भाषण राज्यसभा के उपसभापति ने जरूर पढ़ा। जबकि उसी नए सदन में के कवरेज का भी अलग से अध्ययन किया जाना चाहिए। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, इस पर भाषा के विद्वान गौर करें। और आप भी कि दिव्य, भव्य और गौरवान्वित जैसे विशेषणों से उनकी भाषा कितनी खोखली लग रही थी। इनके इस्तेमाल से दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इतना बढ़ चढ़ कर किया ही जा रहा है तो फिर इसे विस्तार भी दे सकते थे कि क्या दिव्य है और क्या भव्य है। केवल दिव्य दिव्य भव्य भव्य चिल्लाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री ने ही अपने ट्वीट में भव्य और दिव्य का इस्तेमाल किया। कई बार लगता है कि प्रधानमंत्री अकेले सब कुछ ही कर रहे हैं, बल्कि इन एंकरों के लिए भी स्क्रिप्ट के लिए शब्द भी वही सप्लाई कर दे रहे हैं। यहां तक कि एक चैनल पर पट्टी चल रही थी कि हाई क्वालिटी के ऑडियो वीडियो हैं। आज जब ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आम फोन में मौजूद होती है और हाई फाई ही होती है, तब हाई क्वालिटी पर इस तरह से जोर दिया जा रहा था जैसे किसी जमाने में वीसीआर के आने पर गांव-गांव में फिल्म देखने का उत्साह होता था। वीडियो कोच चला करते थे। आमतौर पर जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है सभी के लिए सब जगह, उनकी बातों को भी खास बताकर पेश किया जा रहा है। हम आज की इस रिपोर्ट में अपना समय इस पर बर्बाद नहीं करना चाहते कि संसद के नए वीडियो के लिए वॉइस ओवर शाहरुख खान ने किया या अक्षय कुमार ने। यह सब चलता रहा है, चलता रहेगा, लेकिन जिस तरह से मीडिया ने कवर किया है उसकी हम समीक्षा करना चाहते हैं। कुल मिलाकर न्यूज चैनलों का आज का कवरेज फीका रहा। ऐसे तमाम बड़े मौके पर नजर आने वाले उनके बड़े चेहरे सुबह की पारी में नजर नहीं आए। आप YouTube में इन चैनलों के कवरेज को देखेंगे तो पता चलेगा कि एंकरों के पास कहने के लिए कुछ खास नहीं था, सिवाय इसके कि मार्बल कहां से आया है, किस द्वार का क्या नाम है, लकड़ी कहां से आई है। ये सारी जानकारी कई दिनों से इन्हीं चैनलों पर आ ही रही थी, बिल्कुल कई बार बताई जा सकती है। मगर इन बुनियादी बातों के अलावा स्टूडियो और संसद के बाहर से रिपोर्ट कर रहे एंकरों और रिपोर्टरों के कवरेज में ऐसा कुछ विशेष नजर नहीं आया। भव्य दिव्य के सहारे वे जनरल बातें ही दोहराते रहे। ऐसा लगता है कि सरकार ने संसद के नए भवन से संबंधित जो मीडिया किट जारी किया, वीडियो जारी किया, उसे भी इन पत्रकारों ने ठीक से और सम्मान से नहीं पढ़ा होगा। इसकी जगह तमाम चैनलों पर एंकर और रिपोर्टर संसद के उद्घाटन के नाम पर धार्मिक परंपरा का आधा अधूरा ज्ञान पेश करते रहे। धर्म के बारे में ही तैयारी से बता देते तो सुनने में अच्छा लगता। 9 साल से धर्म धर्म करने के बाद भी इन चैनलों में धर्म को लेकर ढंग की जानकारी देने वाला कोई नहीं। यह बात मैं किसी अहंकार में नहीं कह रहा। आप खुद YouTube में जाकर धर्म के लिहाज से एंकरों के बोले गए शब्द और चैनलों की पट्टी पर लिखे गए वाक्यों की समीक्षा कर सकते हैं जो आज प्रदर्शित हुई है। हम समझते हैं कि आम जनता भाषा की इन बारीकियों को नहीं समझ पाएगी, लेकिन मीडिया किस तरह से अपने कवरेज से जनता के दिमाग में प्रोपेगेंडा ठेलता है, इसे समझना मीडिया पढ़ाने वालों, पत्रकारों और आप दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। गोदी मीडिया के कवरेज की चतुराई को समझना इतना मुश्किल नहीं है। संसद के कवरेज में मोदी की चुनावी पंचलाइनें और सरकारी नारे और हिंदुत्व के एजेंडे को किस तरह ठेल दिया गया, मिला दिया गया, आम जनता के लिए पता लगाना मुश्किल हो रहा होगा कि यह कवरेज हिंदुत्व के अवतरण का हो रहा है या संसद की नई इमारत के उद्घाटन का। कई चैनलों पर विश्लेषक के रूप में संसदीय परंपरा के ज्ञानी के साथ साथ साधु संत और धार्मिक मठों के प्रमुख भी बुलाए गए, बिठाए गए। तो कुल मिलाकर फर्क करना मुश्किल होता रहा कि कार्यक्रम किस चीज का है, धर्म के महिमा मंडन का या संसदीय परंपरा के महिमा मंडन का। जैसे इस चैनल के स्क्रीन पर अचानक से एक अकेला सब पर भारी फ्लैश होने लगा। इसका क्या मतलब है? एक अकेला सब पर भारी का संसद के उद्घाटन से क्या संबंध है? क्या एक पत्रकार की भाषा है? बीजेपी के नेता बोले तो बात समझ में आती, लेकिन एक चैनल बोल रहा है कि एक अकेला सब पर भारी। किसी को यह भी अजीब नहीं लगा कि बार बार जोर दिया जा रहा है कि संसद के नए भवन का निर्माण प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ और अपने ही बनाए इस भवन के उद्घाटन में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि भी हैं। ऐसा कभी आपने सुना? इस तरह से आज के कवरेज को देखेंगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा।
अखबार पढ़ लेने से अखबार पढ़ना नहीं आ जाता है, ना टीवी खोलकर देख लेने से टीवी देखना आ जाता है। एक चैनल ने अपनी पट्टी पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा भी ठेल दिया। आप जानते हैं किसका है? लेकिन बताइए इसका संसद के उद्घाटन से क्या संबंध है? कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि काश आज के दिन के कवरेज में संसदीय परंपराओं की जानकारियां दी गई होती तो मीडिया इस लोकतंत्र को समृद्ध करने का काम करता। अब हम आपको कुछ चैनलों की पट्टी पर लिखी गई चंद सूचनाओं का उदाहरण देना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के स्लोगन को आज के उद्घाटन में किस तरह से मिक्स किया गया। इसका मीडिया के छात्रों को अध्ययन करना चाहिए, तब दिखेगा कि संसद को लेकर कितनी जानकारी दी गई और प्रधानमंत्री के नारों को कितनी जगह मिली। इस तरह कवरेज को देखते हुए उनके राजनीतिक अभियानों के नारे जनता तक पहुंचाए जाने लगे। ये आज तक की पट्टी पर लिखे गए कुछ वाक्य। न्यू इंडिया की नई संसद, देश की नई संसद, एक भारत श्रेष्ठ भारत, संतों का समागम, मंत्रोच्चार से उद्घाटन, नई संसद, आन बान शान, स्वदेशी पहचान, नई संसद नई पहचान, बदलता हिंदुस्तान। मेरी टिप्पणी में कई चैनलों के कवरेज के भाव हैं, लेकिन जहां उदाहरण देना होगा नाम लेकर दे दूंगा। कई चैनलों पर एंकरों के विश्लेषण में मेक इन इंडिया भी बार बार सुनाई देता रहा। उस मेक इन इंडिया की क्या हालत है, यह भी बता देते कि भारत आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहां है, यह सेक्टर क्यों रोजगार नहीं दे पा रहा है। मगर एक असफल नारे को सफल नारे की तरह आज के कवरेज में मिला जुला कर ठेल दिया गया। जिस मेक इन इंडिया के बारे में प्रधानमंत्री खुद अलग से विपक्ष के साथ बहस करना नहीं चाहेंगे, उस मेकिंग इंडिया का नारा संसद भवन के कवरेज के दौरान जनता के बीच पहुंचाया जाता रहा। एंकर ने सबका साथ सबका विकास के नारे से जोड़ दिया। अब आप इंडिया टीवी चैनल की पट्टी पर जो लिखा था और जितना मैंने देखा था उस पर गौर कीजिए। आप नोट कीजिए कि इन पट्टियों पर संसदीय परंपरा की कितनी कम जानकारी है भी या नहीं। और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद चाहे तो YouTube में इनके कवरेज को जाकर देखें कि मैंने कितना सही विश्लेषण किया है। पहले इंडिया टीवी की पट्टी पर लिखे वाक्य की बात करते हैं। आप देखेंगे कि कैसे धर्म की आड़ में एक दल की राजनीतिक शब्दावली को संसदीय परंपरा के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। क्या हिंदू की जगह सनातन का इस्तेमाल मीडिया की शब्दावली है ताकि हिंदू हिंदू लिखने से कोई कानूनी अड़चन पैदा ना हो, इसलिए सनातन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंडिया टीवी ने लिखा है, नई संसद में सेंगोल, सनातन संस्कृति का उद्घोष, लोकतंत्र के नए मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। नई संसद में वैदिक मंत्रोच्चार, सनातनी संस्कार, सेंगोल, संतों का समागम, दृश्य विहंगम, मेरी संसद मेरा अभिमान, ये है हिंदुस्तान। नई संसद में राजदंड, विपक्ष में भय प्रचंड। इंडिया टीवी पर एक सवाल फ्लैश कर रहा था कि सेंगोल नेहरू की वॉकिंग स्टिक कैसे बनी। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने यह सवाल उठाया था। यह सवाल आया कहां से, इसके तथ्य क्या है कि नेहरू वॉकिंग स्टिक की तरह इसका इस्तेमाल करते थे। इसी के अब तक तथ्य नहीं मिले हैं कि सेंगोल का 1947 में सत्ता के हस्तांतरण से संबंध रहा था। सरकार दावा करती है, लेकिन इस दावे के समानांतर कई और दावे आ गए। इस सेंगोल को लेकर कई जगहों पर तथ्यों के आधार पर कई चुनौतियां दी गई, रिपोर्टिंग हुई है, जिससे पता चलता है कि कई सारी अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक बातें घुला मिलाकर पहुंचा दी गई। इसकी कोई जानकारी इस पट्टी पर नहीं दी जाती है। सेंगोल नेहरू की वॉकिंग स्टिक कैसे बनी, इस सवाल को ऐसे पेश किया जाता है जैसे इस तथ्य की पुष्टि हो गई है कि नेहरू इसका इस्तेमाल वॉकिंग स्टिक की तरह किया करते थे। और तो और जब प्रधानमंत्री सेंगोल को दंडवत प्रणाम कर रहे थे तब भी नहीं बता रहे थे कि नेहरू ने इसे वॉकिंग स्टिक की तरह इस्तेमाल किया और अब प्रधानमंत्री उसे प्रणाम कर रहे हैं। आज के कवरेज में नेहरू गायब हैं, जबकि सेंगोल के कवरेज में, पहले के कवरेज में बार बार नेहरू का जिक्र आता रहा था।
बल्कि आप आज के कवरेज में यही देख लीजिए कि तमाम एंकर सेंगोल को लेकर क्या बोल रहे थे। इसके बारे में कई दिनों से तमाम तथ्य आ चुके हैं। अगर आप इस तरह से अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि पिछले 9 साल में भारतीय टीवी मीडिया का कितना पतन हुआ है। बल्कि आज के कवरेज को प्रधानमंत्री मोदी भी देख लेंगे तो 9 साल तक दिन रात उनकी भक्ति करने वाले इस मीडिया के पास एक भी एंकर ऐसा नहीं है जो ढंग से उनकी उपलब्धियों का बखान कर सके। प्रधानमंत्री समझ जाएंगे। अगर विशेषण ना हो, इनके पास उपमा ना हो, तो इन एंकरों के पास एक वाक्य ना बचे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहने के लिए। यही हाल सेंगोल को लेकर रहा। पूरे कवरेज में एक बार भी नहीं बताया गया कि सेंगोल को लेकर हिंदू अखबार में क्या छपा है, इसकी ऐतिहासिकता को लेकर सरकार के दावे से अलग क्या कहा जा रहा है। यह है आज का मीडिया जिसमें दूसरे पक्ष की कोई जगह नहीं होती। हम न्यूज चैनलों पर चली पट्टियों पर लिखे वाक्यों की बात कर रहे हैं। हम इस वीडियो में मीडिया के कवरेज की समीक्षा कर रहे हैं। कवरेज में हिंदुत्व की राजनीतिक शब्दावली, प्रधानमंत्री की छवि, उनके राजनीतिक और सरकारी नारे को ऐसे मिला दिया गया है कि आपको लग सकता है कि हम संसद के उद्घाटन की आलोचना कर रहे हैं, जबकि हम मीडिया के कवरेज के बारे में आपको बता रहे हैं। इस मीडिया में इतनी भी क्षमता नहीं है कि वह बता सके कि मोदी ने किस तरह से अपनी विचारधारा को सांस्थानिक और इमारती रूप दिया है। आलोचना या समीक्षा छोड़िए, आज के मीडिया के पास तारीफ के लिए भी भाषा नहीं है। गौरव के इन क्षणों में पत्रकारिता की इस दरिद्रता पर मोदी के समर्थक विद्वान भी विचार कर रहे होंगे। करना भी चाहिए कि अब मीडिया ने हमारी उपलब्धियों को भी देखने की क्षमता खो दी है। आप क्या देख रहे थे और उसके साथ साथ आपको बताने के लिए क्या बोला जा रहा था, यही समझ लेंगे तो आपका देखना पूरी तरह से बदल जाएगा। आज तक चैनल पर एक संत बार बार प्रधानमंत्री के विकल्प में राजा का इस्तेमाल कर रहे थे। सुबह 8 बजे के करीब संत जी ने कहा कि हमारा राजा अच्छा होना चाहिए, राजा अच्छा होता है तो राजा धर्म मार्ग में जाएंगे, प्रजा भी धर्म मार्ग में जाएंगे, प्रजा अधर्म मार्ग में जाएंगे तो राजा भी अधर्म मार्ग में जाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं हमको मिला धर्म मार्ग का रास्ता देने वाला दामोदर दास नरेंद्र मोदी, इसलिए ऐसा राजा दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल है, ये वो कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि गंगा, यमुना, नर्मदा, सिंधु, कावेरी ये सब नदी हैं। नदी इधर ही मिलती है भारत देश में। राम अवतार, कृष्ण अवतार, सारा अवतार इधर ही। हर संत को पता है कि देश का प्रधानमंत्री राजा नहीं होता है, मगर आज तक पर संत बहुत आसानी से उन्हें राजा के रूप में और धर्म के प्रतिनिधि राजा के रूप में स्थापित कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आज तक की एंकर ने कभी कहा ही होगा कि आप प्रधानमंत्री को राजा ना कहें, लेकिन मैंने जितना सुना उस दौरान एंकर ने एक बार भी नहीं कहा कि राजा ना कहें। रिपब्लिक भारत पर जैन संत ने कहा कि जो हम प्राचीन समय में सुनते थे कि राजा महाराजा ऋषि मुनियों के पास जाते थे, आज पीएम ने वही दृश्य संसद में उपस्थित किया है, उनका आभार है। यही नहीं, आज तक पर मलाई मंदिर के मुख्य पुजारी वैद्यनाथ शिवाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री को नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है। इस तरह की बातें दर्शकों के बीच फैला दी गई। अब दर्शक कहां से पता कर पाएगा कि प्रधानमंत्री को नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है या नहीं? कम से कम एंकर ही सुधार कर सकती थी। राहुल गांधी का बयान आया है कि संसद लोगों की आवाज है, प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। इस तरह कई और जगहों पर जो विश्लेषण हो रहा था, प्रधानमंत्री को उनमें राजा की तरह पेश किया जा रहा था। इस संदर्भ में विपक्ष का आरोप हवा में नहीं है कि प्रधानमंत्री खुद को राजा की तरह पेश करना चाहते हैं। इन्हीं संत ने कह दिया कि नदी इधर ही मिलता है भारत देश में, क्या नदियां कहीं और नहीं मिलती? यही नहीं, जब कवरेज हो रहा था विपक्ष का आरोप हवा में नहीं है कि प्रधानमंत्री खुद